जय श्री कृष्णा। आज बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी ज्ञान की बातें हैं। ज्ञानी की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड ही नहीं है। वो किसी कार्य को ये कहते ही नहीं ये इम्पॉसिबल है, मैं कर नहीं सकता। क्यों नहीं है इम्पॉसिबल? क्योंकि वो अपने आप में शरीर में नहीं रहता, इसलिए इम्पॉसिबल नहीं। हर कार्य कर सकता है, हर कार्य हो सकता है, क्योंकि भगवान ही सारे कार्य करता है। मैं करता ही नहीं तो फिर इम्पॉसिबल क्यों कहें? चाहे कितना ही सारा कार्य आ जाए, कितना ही बड़ा कार्य हो और या कितना ही कठिन कार्य हो, तो ये है ज्ञान की पहचान। एक बार स्कूल में एक टीचर थे, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को कहा, सभी स्टूडेंट्स को, कि भाई आप ऐसे लिखिए, मैं मैनेजर हूँ। सभी ने लिखना शुरू कर दिया, भाई जब मैं मैनेजर हूँ, मैं इतना पैसा कमाऊँगा, मेरे पास गाड़ी होगी, मेरे पास बंगला होगा, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, इतना बड़ा घर होगा, इतना बड़ा बाग बगीचा होगा। सब ने जब भाई मैनेजर की पोस्ट पे हैं तो नौकर होंगे, ये सब कुछ लिखना शुरू कर दिया सभी स्टूडेंट्स ने। एक बच्चा था उसमें, उसने कुछ लिखा ही नहीं, वो खाली ऐसे ही बैठा रहा, ऐसे करके बैठा हुआ था। अब टीचर सर गए उसके पास, बेटा तुम क्यों नहीं लिख रहे हो ऐसे? सभी बच्चे ऐसे लिख रहे हैं। उसने कहा, सर जब मैं मैनेजर हूँ तो फिर मैनेजर तो कार्य नहीं करता है। जब मैं मैनेजर हूँ तो मेरा पीए आके कार्य करेगा, वो लिखिएगा ऐसे। अभी समझ आई आपको ये सारी बात? नहीं आई तो सुनिए। भाई यदि कोई मैनेजर के पोस्ट पर पद पर है, कुर्सी पर बैठा है, तो मैनेजर का क्या कार्य है? मैनेजर थोड़ी लिखेगा, मैनेजर तो ओनली ऑर्डर देता है, ये करो, ये लिख के रखो, फलाने समय उसकी मीटिंग है, ये है वो है। वो कोई कार्य नहीं करता, वो सिर्फ बताता है मुख से बैठ के। तो कह रही ये सारे कार्य वो करेगा, मेरा पीए करेगा। तो हमें भी भगवान कहते हैं, तुम भी भगवान हो, तुम कुछ करने वाले नहीं हो, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हारा भी पीए करेगा ना आके। तो फिर क्यों घबराते हो? घबराहट कहते ही रहते हैं मुझे करना, बीमार पड़ जाते हैं काम को देख देख कर, खुश नहीं रहते, आनंद में नहीं रहते। सोचिए अपने लिए। ये हमें गुरु एक एक छोटी छोटी बातें देकर ऊपर चढ़ाता है। ऐसे ही हम क्या करते हैं दुनिया में, नकल करते हैं एक दूसरे की। मैं उसकी तरीके से रहूं, उस पर इतना पैसा है, वो ऐसा जूड़ा बनाता है, वो ऐसी चोटी बनाता है, वो ऐसे बाल खोलता है, वो ऐसे कपड़े पहनता है। नकल करते रहते हैं, नकल करते हैं। भाई क्यों नकल करते हो? बोलने का स्टाइल भी चेंज कर लेते हैं। मुझे उसकी तरीके से बनना है। किसी ने गुरुजी से भी कहा, गुरुजी मुझे उसकी तरीके से बनना है। भाई आप उसकी तरीके से, इसकी तरीके से या उसकी तरीके से क्यों बनना चाहते हो? आप खुद में भगवान हो, आप में भी बहुत सारे गुण हैं। अपने साथ बैठिए, देखिए, पता चलेगा। क्यों हम किसी की नकल उतारें? तो एक पिता ने अपने पुत्र को बता रहा था नकल के ऊपर कि पिता टोपियाँ बेचता था, टोकरी में रख ली बहुत सारी टोपियाँ और बेचता था। खाना खाकर एक दिन वो अपना जो है सो गया चादर ओढ़कर। अब सो गया तो बंदर आए बहुत सारे, उसकी सारी टोपियाँ लेकर जाकर बैठ गए ऊपर। अब जैसी आँख खुली देखा तो टोकरी खाली, टोपियाँ कहाँ गई? देखा तो ओहो, सब बंदरों के हाथ में एक एक टोपी। अब उसने क्या किया, अब एक टोपी बची हुई थी उसकी, उसने जो अपने मुंह पर रख रखी थी, उसने अपने मुंह की टोपी हटाई, सर पर ओढ़ी टोपी को। ओढ़ने के बाद क्या किया, उसने टोपी उतारी और फेंक दी ऐसे करके। बंदर तो नकलची होते हैं, ऐसे ही उन्होंने भी सभी ने टोपियाँ उतारी और फेंक दी।
और उसने अपनी सारी टोपियाँ भरी और घर आ गया वापस। तो ये बात वह अपने छोटे बेटे को बता रहा था। बेटे ने बड़ी ध्यान से सारी बातें सुन ली। अब बेटा भी बड़ा हुआ। एक दिन उसका भी यही हाल हुआ, टोपियाँ बेचने के लिए गया था। ये बातें सुन ही रखी थी उसने अपने पिता से ये घटना। एक दिन उसने भी खा पी के जब टोपियाँ कोई लेने नहीं आया, उसने सोचा चलो थोड़ी देर को आराम ही कर लेता हूँ। मुंह पर टोपी रख, वो भी सो गया, ऐसी करके सो गया। फिर वो बंदर आए बहुत सारी टोपियाँ लेकर उसकी चले गए। सारे बंदर साइड। अब आँख खुली, देखा अरे टोपियाँ तो है ही नहीं। देखा तो ऊपर बंदर सब टोपियाँ लेकर बैठे हुए हैं। उसको याद आया पिताजी ने एक बार ऐसी किया था कि टोपी अपने सर पर लगाई और फेंक दी, तो ये भी फेंक देंगे। उसके पास भी एक टोपी थी, मुंह पर रख रखी थी, जो उसने सर पर रखी टोपी और लेके ऐसे फेंक दी। लेकिन इतने सारे बंदरों के पास तो टोपी थी, पर एक बंदर ऐसा था जिसके पास टोपी नहीं थी। वो जल्दी से कूदा और वो टोपी लेकर भाग गया और उसने जाके सिर पर रख ली। अब क्या करे? अब तो टोपी भी नहीं है, सारी टोपी भी गई। तो इसका कितना अच्छा उदाहरण बताते हैं, हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। उसे टोपी नहीं मिली, अब खाली टोकरी लेकर वो आ गया। उसने सोचा मेरे पिताजी ने ऐसा किया तो काम बन गया। अब आप उनकी नकल करेंगे तो नहीं बनने का काम। आप उन्हीं की तरह से चलें। आप हैं, पिताजी पिताजी हैं, दूसरा दूसरा है और आप हैं। हर टोपी सबके सर पर फिट नहीं होती। ऐसे रहना है, ऐसे समझना है ज्ञान को। सबकी टोपी सबके सिर पर फिट नहीं होती। अब छोटे बच्चे ने जो कैप पहन रखी है वो हमारे बड़ों के सिर पर फिट होगी? नहीं होगी। छोटे बच्चे जो कार्य करते हैं उसी कार्य को बड़े करें तो अच्छे लगेंगे? नहीं लगेंगे। ध्यान रखिए, ये है नकल की बात। हमें किसी की नकल नहीं करनी। तो ये बहुत अच्छी बात है, हमें हमारे गुरुओं से ज्ञान मिलता है। हम क्यों कहें हमें उसकी तरह बनना है, हमें उसकी तरह बनना है? अरे भगवान ने अपने हाथों से हमें बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। हम काले हैं, पीले हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमें हमारे पिता ने, भगवान ने, परमात्मा ने अपने हाथों से हमें घड़ा है। बहुत अच्छा बनाया है। बुद्धि भी हर एक को अलग अलग बुद्धि दी है। नहीं दिए? नक्शे सबके अलग अलग, नाक सबके है, नाक, आँख, कान, मुंह सबके बनाए और भगवान ने बनाए, लेकिन सबको अलग अलग कार्य दिए गए हैं इस संसार में करने के लिए। तो क्यों करें किसी की नकल? अकल से काम लीजिए। मैं किस में परफेक्ट हूँ वो काम कीजिए ना। हम क्यों किसी से ये करें, ये ऐसा करता है, ये ऐसे चलता है? नहीं, सब में बैठा भगवान कर रहा है कार्य। हमें नकल नहीं करनी, अकल से सोचना है। ये है नकलची बंदर नहीं बनना है कि वो ऐसे करता है, ऐसे चलता है। पहले तो हमारे पूर्वज बेवकूफ़ थे। बंदर ने क्या किया भाई, टोपी जो है ले ली। अब लड़का आवाज़ दे रहा भैया दे दे, तो बंदरों ने क्या कहा, ये कहा पहले हमारे पूर्वज बेवकूफ़ थे, जो तुमने फेंका तो उन्होंने भी फेंक दी। अब अक्लमंद है, आज हम अक्लमंद हो गए। तो अपने बच्चों को देखिए, जैसे हम थे, हमारे बच्चे हमसे होशियार हैं। पोती पोते और भी होशियार होते हैं, होते ही नहीं होते? तो अब सब इंटेलिजेंट होते चले जा रहे हैं। आज यंग लड़कों से कहो भाई धोती कुर्ता पहनो, पहनेंगे? नहीं, जीन्स टी शर्ट पहननी है। आज का अलग युग है, क्यों पहने धोती कुर्ता? है खोट तेरे अंदर तो भगवान से जुदा है। अपने उन खोटों को आप निकाल दीजिए। यदि भगवान से मिलना है, खोट रखोगे तो भगवान से जुदा रहोगे। तो भगवान से जुदा नहीं है, हम भगवान के बच्चे हैं और भगवान जैसे हैं। भगवान जैसे कब होंगे? कुछ भी कोई कर रहा है सबको माफ़ करते चले जाओ। ये है भगवान के बच्चे होना। हैं ही भगवान के बच्चे,
गंदगी हटाओ, शुद्ध स्वरूप हो आप। जय श्री कृष्णा। कैसी लगी ये बातें? ज़रूर अच्छी लगती हैं क्योंकि मन को भाती हैं ये बातें। यही बातें भाती हैं, इन्हें सुन सुन के मन अघाता नहीं है, और चाहता है और सुने और कहें और सुने, यही चाहता है ना। और किसी की निंदा बुराई करें तो सर में दर्द हो जाता है, भाई दर्द हो गया, अब बस की नहीं है बोलना, अब बस की नहीं है सुनना। नहीं, बुरी बातें फिर हम क्यों करें और क्यों सुने? अच्छी बातों में रहिए, मन भी अच्छा रहता है, आनंद से भरपूर रहता है। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।